Welcome to all of you in this class of Creative Art and Drama. As you all know that most of the syllabus of this course has been completed. One or two topics are left. So we will discuss one of them today. That is architecture अर्थात वास्तुकला. You can see three terms in this pic. Planning, building designing and construction. सिंपल अर्थों में कहें तो जो वास्तुकला है उसका सीधा संबंध किससे है? भवन निर्माण से है. ठीक है, तो भवन निर्माण के अंतर्गत जो 3 स्टेप्स हैं वो आते हैं प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन. ठीक है, एंड द पॉइंट्स दैट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर: आर्किटेक्चर, मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर, वास्तुकला, हेरिटेज, विरासत, मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चरल हेरिटेज, वास्तुकला, विरासत, टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट, स्ट्रक्चर एंड रिलीजियस आर्किटेक्चर एंड सिटीजन आर्किटेक्चर, धार्मिक वास्तुकला एवं नागरिक वास्तुकला. ठीक है, तो इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि आर्किटेक्चर है क्या. ठीक है, ताकि आपके माइंड में रहे कि हम किस टॉपिक के बारे में रीड करने जा रहे हैं. देखा जाए तो जो वास्तुकला है एवं मानव सभ्यता है, ठीक है, मानव सभ्यता का जो विकास है उसके बीच में कहीं ना कहीं एक गहरा संबंध है. ठीक है, क्योंकि दूसरे शब्दों में जो वास्तुकला है, वास्तुकला का जो विकास है वो मानव सभ्यता के विकास की कहानी को स्पष्ट करता है. ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे ही वास्तुकला के विकास में भी क्या आती गई? प्रगति आती गई. ठीक है, उसकी फॉर्म्स में चेंजेस आते गए और जो है उसके प्रदर्शन में, ठीक है, जो आर्ट वर्क था उसमें और ज़्यादा जो बेटर वर्क था वो किया जाने लगा. तो जैसे जैसे मानव सभ्यता ने उन्नति की वैसे ही साथ साथ आर्किटेक्चर वर्क में भी क्या हुई? प्रगति हुई. हम कह सकते हैं कि वास्तुकला क्या है? ललित कला की एक ऐसी शाखा है जिसका उद्देश्य क्या है? औद्योगिकी यानी कि तकनीकी का सहयोग लेते हुए उपयोगिता एवं सौंदर्य की दृष्टि से उत्तम भवन निर्माण करना. ये होती है आपकी वास्तुकला. और सेकेंड है आपका हेरिटेज. हेरिटेज आप सिंपल बोल सकते हैं विरासत, किसी भी सभ्यता संस्कृति की विशिष्ट विशेषता. ठीक है, वो आपकी लैंग्वेज हो सकती है, आर्ट फॉर्म्स, ट्रेडिशन, बिल्डिंग्स, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, इतिहास से संबंधित अवशेष, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एट्सेट्रा. और जो विरासत है, ठीक है, जो हेरिटेज होते हैं, कल्चरल हेरिटेज होते हैं, वो हर एक कल्चरल हेरिटेज की अपनी एक कहानी होती है. ठीक है, और ये हमें हेल्प करते हैं अपने से जुड़ी हुई. मीन्स वी कैन से दैट ईच हेरिटेज हेल्प अस टू टेल इट्स ओन इंडिविजुअल स्टोरी. और वो स्टोरी दैट मे बी रिलेटेड टू द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग और द मटेरियल इट हैज़ बिल्ट फ्रॉम और इंटीरियर फीचर्स ऑफ बिल्डिंग. ठीक है, तो मीन्स कि हर एक हेरिटेज अपने अंदर क्या एक मास्टरपीस होता है. ठीक है, और अब है आपका, और अगर हम देखें तो जो ऊपर हमने बात की थी आर्किटेक्चर के, नीचे हमने बात की है अभी विरासत की. ठीक है, तो ये जो है आर्किटेक्चर का प्रोसेस ये भी कोई मॉडर्न प्रोसेस नहीं है. इसमें भी जो है आप एग्जांपल देख सकते हैं. जो अर्ली मैन था, ठीक है, अर्ली मैन अपने रहने के लिए गुफाओं की खोज करता था. तो और उसमें अपने मनोरंजन के लिए चित्रकारी करना आरंभ किया. तो वो भी कहीं ना कहीं एक हमारे आर्किटेक्चर आर्ट वर्क का ही उदाहरण है, हम कह सकते हैं. ठीक है, तो आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअल में आर्किटेक्चर का क्या अर्थ है. आर्किटेक्चर वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आर्किटेक्टन. इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक वर्ड आर्किटेक्टन से. आर्की मीन्स ग्रेट, चीफ, टेक्टन मीन्स बिल्डर और क्रिएटर. So architecture is the art and science of building. ठीक है, it is the conscious creation of utilitarian spaces with the deliberative use of material. Means कि कुछ उपयोगी स्थानों को मटेरियल की हेल्प से डेकोरेट करना, ऐसी क्रिएशन करना उसके ऊपर. ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका आर्किटेक्चर, वास्तुकला. एंड इट शुड बी टेक्निकली एफिशिएंट एंड एस्थेटिकली प्लेजिंग. ये क्या होना चाहिए? तकनीकी रूप से भी पूरा परफेक्ट होना चाहिए. ठीक है, और सौंदर्य भावना से भरपूर होना चाहिए, दूसरों को आनंद प्रदान करने वाला होना चाहिए. ये जो आर्किटेक्चर आर्ट फॉर्म है, आर्ट वर्क है, आर्ट स्ट्रक्चर है. ठीक है, आर्किटेक्चर इज द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द स्किल्स एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन. मीन्स कि देखा जाए तो जो वास्तुकला है वो बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करने की और उन्हें बनाने से संबंधित है.
एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द स्किल्स एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन। और जो इसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्किल हैं यही इसको दूसरी चीज़ों से अलग करते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको बनाने में डिफरेंट स्किल्स का यूज़ होता है, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ होता है, ठीक है। इन दिस वे आर्किटेक्चर इज इम्प्लाइड टू फुलफिल बोथ प्रैक्टिकल एंड एक्सप्रेसिव रिक्वायरमेंट्स, प्रैक्टिकली और अपने आप को बेहतर ढंग से एक्सप्रेस करना, ठीक है, प्रेजेंट करना, दोनों एस्पेक्ट्स को जो आर्किटेक्चर वर्क है वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। एंड इट सर्व्स बोथ यूटिलिटेरियन एंड एस्थेटिक बेसिस, मीन्स की उपयोगिता की दृष्टि से, सौंदर्यात्मकता की दृष्टि से जो आर्किटेक्चरल वर्क है ये दोनों तरह के भावों को संतुष्ट करता है। अगर हम एक परिभाषा के थ्रू से समझना चाहें, देन लेट अस सी अकॉर्डिंग टू द कॉलिंस डिक्शनरी, आर्किटेक्चर इज द आर्ट ऑफ प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स। And according to the etymological dictionary, art of building, tasteful application of scientific and traditional rules of good construction to the materials at hand, means कि हम कह सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर है वो पर्याप्त मटेरियल, पर्याप्त साधनों के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, पारंपरिक नियमों का उपयोग करते हुए एक उत्तम भवन निर्माण करना ही क्या कहलाता है, वास्तुकला। और जो हमने पीछे डेफिनेशन की कॉलिंस डिक्शनरी, इसमें सिंपल था कि जो वास्तुकला है ये किससे संबंधित है, बिल्डिंग्स की प्लानिंग से, डिजाइनिंग से और इसकी कंस्ट्रक्शन से, इसकी योजना से, डिजाइनिंग से, भवन निर्माण से, ठीक है। नाउ द मीनिंग ऑफ टर्म कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत, क्योंकि हमारा आर्किटेक्चरल वर्क कल्चरल हेरिटेज में ही आता है तो हम कल्चरल हेरिटेज की ही बात करेंगे। अगर देखा जाए तो ये किसे रेफर करता है, मास्टरपीस ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल वैल्यूज। हम सभी जानते हैं कि जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें क्या आता है, इस तरह की उत्तम कलाकृतियाँ आती हैं जो कहीं ना कहीं इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्व रखती हैं। लेकिन अब जो वर्तमान समय में है इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, विस्तृत हो गया है, ठीक है। और अब तो हम इसके अंदर वो चीज़ें कवर करते हैं दैट हैज़ अ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस फॉर पीपल, जिसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टि से लोगों के लिए, जन सामान्य के लिए जो उपयोगी है, ठीक है, उसे हम कल्चरल हेरिटेज में काउंट करते हैं। एंड काइंड्स ऑफ हेरिटेज, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स, टेंगिबल एंड इनटेंगिबल, ठीक है। टेंगिबल आती है आपकी मूर्त विरासत और इनटेंगिबल आती है आपकी अमूर्त विरासत। टेंगिबल मूर्त यानी कि मूर्त जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्टैचूज, पेंटिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। और अमूर्त जिसे हम टच नहीं कर सकते, लाइक म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, थिएटर, लैंग्वेज, रिलीजियस सेरेमनीज, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेज एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ द हेरिटेज architecture is a term that refers to the buildings or structures of historical or cultural importance which are a vital part of country's heritage and require conservation. Means कि हम कह सकते हैं, अगर सिंपल शब्द में स्पष्ट करना चाहें तो वास्तुकला विरासत से अर्थ है इस तरह के भवन निर्माण या इस तरह के भवन निर्माण से संबंधित स्ट्रक्चर जिनका कहीं ना कहीं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्व है और जो हमारे देश की इस विरासत का एक अभिन्न अंग है और जिसे समय रहते बहुत ही कंजर्वेशन मीन्स की संरक्षण की आवश्यकता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर आर्ट और स्ट्रक्चर, रिलीजियस आर्किटेक्चर और सिटीजन आर्किटेक्चर, ठीक है। रिलीजियस आर्किटेक्चर जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, धार्मिक वास्तुकला, ठीक है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा अतीत में जाके देखें तो हमारे संसार में, हमारे विश्व में बहुत से ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने उन परमात्मा के प्रति, प्रभु के प्रति, ठीक है, उस परम शक्ति के संबंध में विभिन्न तरह तरह की कल्पनाएं की, ठीक है। और उन कल्पनाओं के अनुसार ही उनके लिए पूज्य देवी देवताओं उनकी कल्पना की और उसके पश्चात उनके लिए अपनी कल्पना अनुसार उनकी उपासना के लिए स्तूपों, मंदिरों, विहारों इनकी कल्पना की और कला के द्वारा, कला के सहयोग द्वारा इस धार्मिक वास्तुकला का उदय हुआ, ठीक है। समझ गए आप कि मीन्स कि उन्होंने अपने कल्पना के अनुसार देवी देवताओं की कल्पना की और उनकी उपासना के लिए उन्होंने कुछ भवन निर्माणों की कल्पना की और कला की सहायता से उन्हें फिर निर्माण करके भवनों का रूप दिया और जिसे हम धार्मिक वास्तुकला के नाम से जानते हैं।
और जो भारतीय वास्तुकला का विशेष गुण है वो इसका आध्यात्मिक पक्ष ही है, ठीक है, कहीं ना कहीं। और जो रिलीजियस आर्किटेक्चर है, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि उस काल में जो भी प्रचलित धार्मिक चेतना थी, ठीक है, उसको दर्शाना। तो हम धार्मिक वास्तुकला का उदाहरण, वैसे तो इस टॉपिक को हम आगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में करेंगे। तो इसका जो उदाहरण है धार्मिक वास्तुकला का, वो आप मठों, बौद्ध विहारों, मंदिरों, ठीक है, ये सारे हमारे इसी का उदाहरण है रिलीजियस आर्किटेक्चर का, ठीक है। फिर सेकेंड है आपका सिटीजन आर्किटेक्चर, नागरिक वास्तुकला, ठीक है। जो आर्य थे, ठीक है, हमारे इतिहास काल में जो आर्य हुए, आर्यों ने ऋग्वेद में भवन निर्माण संबंधी बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि हम वास्तुकला का जो नमूना हम गांव में, ठीक है, देख सकते हैं, सिटीज़ में, विलेजेस में, वो नागरिक वास्तुकला के अंदर ही आता है। और जो ऋग्वेद में हम बात कर रहे थे कि ऋग्वेद में जो भवन निर्माण से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें 1000 स्तंभ वाले भवन, पत्थरों द्वारा निर्मित भवन, लोह एवं पत्थरों द्वारा निर्मित भवनों आदि का निर्माण जो है, उनके निर्माण का वर्णन ऋग्वेद में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम कह सकते हैं कि नागरिक वास्तुकला के से संबंधित विभिन्न उदाहरणों को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ऋग्वेद में देख सकते हैं। जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, ये इनमें से सिर्फ कुछ उदाहरण थे, ठीक है। और दूसरे शब्दों में हम कहें कि वास्तुकला का जो रूप हम ग्राम तथा शहरों में भवनों के रूप में हम देख सकते हैं, जो हमें दृष्टिगत है, वो किसके अंदर आता है, आपका नागरिक वास्तुकला के अंदर, ठीक है। और इसी प्रकार जो हम प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक नागरिक वास्तुकला के बहुत से उदाहरण देख सकते हैं, जिसके अंदर आपका सबसे बेटर एग्जाम्पल जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में जो नगर योजना थी, या उनकी जल निकासी योजना थी, ठीक है, मीन्स कि वो उस समय एस्थेटिक वैल्यू भी थी उसकी कहीं ना कहीं, और वो उपयोगिता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण थे, ठीक है। मीन्स कि उपयोगिता की दृष्टि से नागरिकों के लिए जिस वास्तुकला का निर्माण किया जाता है, वो किसके अंदर आता है, हमारा सिटीजन आर्किटेक्चर। और जो धार्मिक धर्म की दृष्टि से जिसका वास्तुकला का निर्माण किया जाता है, वो किसके अंदर आता है, हमारा रिलीजियस आर्किटेक्चर। और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों तरह के आर्किटेक्चर से रिलेटेड वर्क की डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया, दैट इज आर्किटेक्चर, सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर, culture heritage, okay, kinds of cultural heritage and types of architectural structure, religious architecture and citizen architecture. You can add some more examples in both. आप अपनी तरफ से धार्मिक वास्तुकला से संबंधित और नागरिक वास्तुकला से संबंधित अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर और भी जो पॉइंट्स हैं, एग्जाम्पल्स है, वो ऐड कर सकते हैं। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। थैंक यू।